हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपना स्टडी भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और आज मेरे दिन की शुरुआत हुई है 5 बजे। मैं 4 बजे जगी, उसके बाद में बहुत आलस लग रहा था, सो गई। तो 5 बजे जगी हूँ और 5 बजे जगी हूँ तो मुझे जल्दी जल्दी काम करना है, क्योंकि आज अभ्या के स्कूल में पहला दिन है और बहुत सारी जिम्मेदारी आज बढ़ के हैं। मुझे बहुत सारे काम भी करने हैं और मैं जागी तो सीधे घर में सब क्लीन वगैरह की, झाड़ू लगाई। उसके बाद मुझे नहाना भी था, बट टाइम मुझे लग रहा था कि बहुत कम है, लेट हो जाएगा, हस्बैंड को ऑफिस जानी है, तो मैं नहाई नहीं, लेकिन घर का क्लीनिंग वगैरह कर ली हूँ। और उसके बाद हस्बैंड के लिए यहाँ लंच बॉक्स प्रिपेयर कर रही हूँ। यहाँ पर उपमा बना रही हूँ और आलू भिंडी का भुजिया बना रही हूँ और रोटी बना रही हूँ। उपमा उनके ब्रेकफास्ट के लिए दूंगी। यहाँ आलू भिंडी का भुजिया अभ्या को भी अच्छा लगता है और उसके पापा को भी अच्छा लगता है, इसलिए मैं बना दी कि अभ्या को भी टिफ़िन में दे दूँगी आलू भिंडी का भुजिया और रोटी दे दूँगी। क्योंकि अभ्या को टिफ़िन में मतलब कि भाजी रोटी ही देना है, कुछ ऐसा चीज़ देना है जो बच्चा अपने से खा सके, और चावल वाली कुछ फूड नहीं देनी है, इसलिए आज भाजी रोटी ही दूंगी। और अभ्या को वेडनेसडे को फ्रूट देनी है, बाकी दिन कुछ अपना भाजी रोटी देनी है, कुछ कुछ बदल के देनी है, बट उसको स्नैक्स वगैरह नहीं देनी है। जो होता है ना कि मैगी दे दिया, कोई पास्ता दे दिया, वैसा उसको स्कूल में नहीं देना है। तो इसलिए आज उस बना दिए मैं भुजिया रोटी कि उसको भी दे दूँगी, क्योंकि आज पहला दिन है और मुझे लगा कि आज मैं लेट जागी हूँ, इसलिए मैं बना दी। अभ्या के लिए कुछ अलग नहीं बनाई हूँ, हस्बैंड के लिए कुछ अलग नहीं बनाई हूँ, एक ही लंच बॉक्स में हो जाएगा दोनों लोग का। बट अभ्या को जो ब्रेकफास्ट करानी है उसमें मुझे अलग बनानी है। यहाँ पर उसको अभ्या के लिए ओट्स बनाऊँगी। और यहाँ पर हस्बैंड जब चले जाएंगे उसके बाद जल्दी जल्दी अभ्या को जगानी होगी और अभ्या को रेडी करनी होगी। और यहाँ पर अभ्या को मैं जगाऊंगी और सीधे उसको, भगवान जी को मैं सुबह सुबह जगा के प्रणाम कराती हूँ। उसके बाद फिर अभ्या को थोड़ा सा टीवी चालू कर दूँगी कि वो फ्रेश हो जाए, तो फिर वो बैठेगी। उसके बाद उसको टीथ क्लीन करी यहाँ पर मैं, फिर उसको जो मैं उपमा बनाई थी तो मैं थोड़ा सा वो दे दी हूँ कि कुछ उसको मुँह का टेस्ट बन जाए, क्योंकि उसके पसंद का जो सुबह सुबह होता है कि देना होता है, नहीं तो कुछ भी खिलाने से वो मन से नहीं खाती है, इसलिए उपमा थोड़ा सा दे दूँगी और खा लेगी। उसके बाद मैं उसको नहवाऊँगी, उसके बाद नहा लेगी तो फिर उसको मैं ब्रेकफास्ट करा दूँगी, ओट्स खिला दूँगी। और यहाँ पर अभ्या को मैं रेडी कर दूँगी और अभ्या को ब्रेकफास्ट करा के उसको ड्रेस वगैरह पहना के मैं रेडी कर दूँगी। उसके बाद मैं खुद जाऊँगी जल्दी जल्दी नहाने, क्योंकि आप लोगों को मैं कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो शेयर करी थी कि मैं खुद चैलेंज ली हूँ कि मतलब कि मुझे जो काम होता था पहले, मैं स्टडी जो करती थी और बट मेरा जो रूटीन होता था थोड़ा बेबी का भी मतलब सही नहीं चल रहा था, मेरा भी नहीं सही चल रहा था, क्योंकि दिन भर मैं पढ़ाई करती थी, काम करती थी, तो रात में मेरा कुछ जो काम रहता था, बर्तन धोना, घर का क्लीनिंग वगैरह करना, ये मैं मतलब कि नहीं करती थी, सो जाती थी। सुबह उठती थी तो मतलब पढ़ाई करती थी, उसके बाद हस्बैंड जब जाते थे तो लंच बॉक्स प्रिपेयर करती थी, उसके बाद घर का क्लीनिंग वगैरह करती थी। तो मेरा कुछ ये जो क्लीनिंग वगैरह और मेरा नहाना धोना जो ये था, थोड़ा सा ये मतलब कि टाइम ले लेता था। तो मैं सोची थी कि मैं ये जो मेरा जो काम है, मैं सुबह सुबह जगूंगी तो सीधे पढ़ाई करके और सीधे नहा लूँगी और क्लीनिंग वगैरह रात में ही कर लूँगी, ये चैलेंज मैं ली थी। बट अभी ऐसा चैलेंज हो गया है कि मुझे चैलेंज लेना, मुझे रूटीन सही करने के लिए मुझे चैलेंज लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर मुझे करना मजबूरी हो गया है। और मुझे वो चीज़ बहुत सही कर लग रहा है, क्योंकि हाँ चलो बेटी का भी सब सही हो रहा और मेरा भी रूटीन सब सही हो जाएगा। और क्या क्या सीखी स्कूल में? और पढ़ना सीखी और खेलना शुरू की। टीचर क्या क्या सिखाए? टीचर ने पढ़ना सिखाया। पढ़ना सिखाए ना? तुम टीचर को थैंक यू बोली? मामा मेरा कलर। हाँ, कलर। हाँ, कलर लाई हूँ बेटा, तुम्हारा बैग में कलर है। और यहाँ घर पे मैं आ गई हूँ अभ्या को लेके। और आज मैं स्कूल में ही रुकी थी, क्योंकि आज अभ्या का फर्स्ट डे था और स्कूल के अंदर गई तो वो रोने लगी कि मुझे जाना है, मम्मा के पास जाना है, मुझे घर जाना है, इसलिए आज मुझे रोका गया वहाँ पर। और वहाँ पर ऐसा है कि आप 1-2 दिन तक रुक सकते हैं, क्योंकि बच्चा जो पहला दिन आता है तो मतलब कि नहीं रहता है, इसलिए माँ को रुकना पड़ता है। तो रुकी थी मैं, और जहाँ मैं थोड़ा मोड़ा मैं वहाँ रिकॉर्ड कर ली, क्योंकि अभ्या का ये जो मेमोरी रहेगा, अभ्या के लिए ये
वीडियो रहेगा यूट्यूब पे, तो कभी भी वो बाद में वो देखेगी तो मतलब उसको अच्छा लगेगा और हम लोग के लिए भी यादगार रहेगा। इसलिए मैं कुछ रिकॉर्ड कर ली हूँ और ये मतलब वीडियो में मैं डाल दी हूँ। और मैं अभय के साथ स्कूल में थी, तो अभय के लिए कुछ खाना नहीं मैं बनाई थी, तो अभय को मैं लेके आई, उसके लिए मैं खाना बनाई, यहाँ पे दाल चावल उसको खाना खिलाई, थोड़ा सा खेली। उसके बाद अभय सो गई है और यहाँ पर टाइम हो गया 1:30 बज गया था और मैं 1:30 बजे फ्री हुई हूँ और 1:30 बजे मैं अपना बैठी हूँ आज पढ़ने के लिए। थोड़ा सा शेड्यूल आज बहुत बिजी है और रूटीन तो सब सही हो रहा, बट 2 घंटा वो जो चला जा रहा है सुबह सुबह जल्दी जल्दी, वो थोड़ा सा मुझे मैनेज करना है। और आप या वहाँ अकेले रहने लगेगी तो मुझे 2 घंटा अच्छे से मिल जाएगा उस बीच में। जब 2 घंटा के लिए उसका स्कूल है, 2 घंटा ही रहना है उसको स्कूल में, तो जब वो अपना पढ़ने लगेगी स्कूल में अकेले रहने लगेगी, मुझे नहीं खोजेगी, तो मुझे थोड़ा समय मिल जाएगा, मैं अपना कवर कर लूँगी। मॉर्निंग में भी नहीं पढ़ी हूँ, 1:30 बजे मैं फ्री हुई हूँ और 1:30 बजे से लेकर मैं 6 बजे तक पढ़ूँगी और 6 बजे मुझे जल्दी से फिर डिनर भी प्रिपेयर करनी होगी, क्योंकि अब थोड़ा सा ये ध्यान में रखना होगा कि जल्दी से खाना बनानी है और अभय को भी सुलानी है, क्योंकि थोड़ा सा एक अलग टाइप की जिम्मेदारी बन गई है कि बच्चा को सब काम करना है, टाइम पहुंचाना है, लाना है, तो थोड़ा सा ये मेरा जिम्मेदारी बढ़ गई है। पहले हस्बैंड ऑफिस जाते थे तो उतना मुझे भागा दौड़ी नहीं लगती थी, बट अब थोड़ा सा लगती है, क्योंकि ठीक है अपना भविष्य बनाने से ज़्यादा ज़रूरी है बच्चा का भविष्य बनाना, क्योंकि अपना भविष्य का तो जो है सो है ही, बट बच्चा का स्टार्ट हो रहा है तो उसको हमको पूरा ध्यान देना है और उसका ध्यान देते हुए उसका रूटीन भी सही रहेगा और मेरा भी सब सही रहेगा जो मैं सोचती थी। उसके बाद उसमें मुझे स्टडी करना है, थोड़ा सा अगले दिन से कुछ बेहतर करूँगी कि टाइम से मैं जग जाऊँ, उसके बाद अपना पढ़ाई भी कर लूँ और बच्चा को भी सही सब चीज़ करूँ। और अभय जब सोई तो 3 घंटे के लिए आजकल सो जाती है, तो उस बीच में मैं थोड़ा रिवीजन की, जो मैं पहले जो पढ़ी थी उसको रिवीजन की, उसके बाद एक वीडियो पढ़ी, थोड़ा सा उसका बुक भी मैं पढ़ ली। उसके बाद अभय जगी, तो जब अभय जगी उसको भूख लगा था तो उसको मैं एक टॉफ़ी दी, टॉफ़ी खाई। उसके बाद मुझे बाल भी बांधनी थी, क्योंकि मैं सुबह सुबह बाल धोई थी तो बाल अच्छे से मैं नहीं, बाल को मैं कंघी की थी, तो बाल में कंघी की। उसके बाद अभय को फिर यहाँ पर खिलाऊँगी मैं, और यहाँ पर 4 बज रहा था। अभय को खिलाने के बाद मुझे 2 घंटा समय मिल जाएगा, मैं 6:30 बजे तक पढ़ सकती हूँ, 2-2.5 घंटे मिल जाएंगे। उसमें अपना जो मुझे पढ़ना है वीडियो, ऑनलाइन जो वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो है उसको मुझे पढ़ना है। और अभय को खिलाने के बाद अभय को मुझे थोड़ा सा ध्यान देनी पड़ेगी, अब अभय के साथ बैठ के कुछ बतानी पड़ेगी, सिखानी पड़ेगी। तो अभय को कलर मिला था स्कूल में, तो कलर से उसको यहाँ पर मैं कलर करना सिखा रही थी कि ये सामने देखो इसमें कौन सा कलर किया हुआ है, उस टाइप से वो देख देख के करो। तो बच्चा को बताने पर वो जल्दी सीख जाता है। लोग बोलते हैं कि बच्चा सीखता नहीं है, बच्चा को जो बताइएगा वो सीखता है, बट थोड़ा सा समय कोई कोई बच्चा लेता है, बट वो सीखता है ज़रूर, सब बड़ों से जल्दी सीखता है बच्चा, मैं तो बोलूँगी। क्योंकि यहाँ पर मैं पहले क्या करती थी अभय कि जो कलर होता था सब कर देती थी, और यहाँ पर क्या है कि मैं एक बार उसको बताई कि इसमें ये कलर करना है, तो वो चूज कर करके वो कर रही थी। तो बच्चा को ये सब करना सिखाना है, तो यहाँ पर मैं अभय को कलर करना सिखाई और यहाँ पर थोड़ा मैं ध्यान दे दूँगी, थोड़ा थोड़ा ही ध्यान दूँगी तो सही रहेगा अभय के लिए। अब मुझे लगता है कि एक अलग जिम्मेदारी मुझे मिल गई है, स्ट्रॉन्ग जिम्मेदारी है, जो अभय को अब स्कूल भेजना है, टाइम पे भेजना है, अभय को भी केयर करना है। तो एक हर माँ के लाइफ में आता होगा, और ये जो स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि पालन पोषण तो सभी लोग करते हैं, थोड़ा सा उसमें टाइम आपका इधर उधर हो जाता है, लेकिन ये बच्चे जब सीखने लगते हैं उसमें आपको प्रॉपर उस पर ध्यान देना पड़ता है। और अभय को मैं कलर सिखाने के बाद मैं खुद अपना पढ़ने के लिए यहाँ पर बैठ गई हूँ। और अभी मेरी पढ़ाई जो चल रही है, हिस्ट्री चल रही है, हिस्ट्री में जो क्लास चल रही है क्लास कर रही हूँ, फिजिक्स चल रही है, फिजिक्स को भी क्लास करनी होती है, रिवीजन करनी होती है। थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा बढ़ गई है कि एग्ज़ाम है सितंबर में, कैसे सब कवर होगा। मेरा तो कोर्स लिया हुआ 8 से 10 महीना हो गया, बट इस 8 से 10 महीना में मेरा सिलेबस भी नहीं पूरा हुआ, मेरा जो जितना पढ़ाया है सर उसमें कुछ वीडियो भी छूट गया है।
थोड़ा सा प्रेशर है। मुझे लगता है कि ठीक है, हम हाउस वाइफ हैं तो मेरा, और लोग को तो जो सिर्फ पढ़ने पर रहते हैं उनको साल भर में नहीं होती है, मेरी कहाँ से होगी। ठीक है, अपने से मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ कि 17th में पूरा अपना जितना हो सके मैं दूंगी, बट पूरा इसके लिए मैं पागल नहीं हूँ कि मुझे 17th ही निकालनी है। बट मेरे से जितना हो रहा है मैं करूँगी, 17th के लिए कुछ अच्छा कर रही हूँ कि कर लूँ। निकल जाएगा तो सही है, नहीं निकलेगा तो 71 दूंगी, और वो तो मेरा लास्ट अटैम्प्ट रहेगा। 71 में मुझे किसी हाल में निकालनी होगी, तो मुझे अच्छे से तैयारी करनी है। अभी मेरा 17th भी निकल जाता है तो मेरा मेंस के लिए तैयारी नहीं है, बट मुझे करनी है। 1 से 2 साल तो लगती ही तैयारी करने में। तो मेरा बस ऐसा ही पढ़ाई चल रहा है, और मैं अपना हर तरह से एफर्ट डालती हूँ, अपना मेहनत करती हूँ, और करनी चाहिए। आपका दिन सही रहता है।